हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को डिस्टेंस के बारे में बताया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, और उसमें मैंने लास्ट में एक चीज़ बताई थी कि डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। लेकिन क्यों होता है, मतलब यार कि वो जो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है और डिस्प्लेसमेंट स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है। ठीक है। अगर मैंने ऐसे बताना हो तो सिंपल सी बात है यार कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें दिशा और परिमाण होता है, उसमें उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो भाई अगर हम बता देंगे कि डिस्प्लेसमेंट में दिशा भी होती है, परिमाण होती है, लेकिन कैसे यार, मतलब क्यों होता है, आपको ने उठना तो चाहिए यार, एक क्वेश्चन होना चाहिए क्यों, हम कैसे मान ले यार होता है, हम मतलब प्रूफ करा के दिखाओ। तो आज लेक्चर में आपको बस यही मिलेगा कि हाँ भाई ये हम लोग को समझ में आएगा पक्का, रियली फील आ जाएगी हम लोग को कि यार डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्यों, वेक्टर क्यों है और डिस्टेंस स्केलर क्यों। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हम लोग इसको भी एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। ठीक है। देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, ये कोई लड़का है, ठीक है, ये कोई बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ये बंदा ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है, ये एक पॉइंट ए है और यहाँ पर ये बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है। ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये वाला बंदा खड़ा हुआ है। ये बंदा क्या करता है, पहले बी वाले पॉइंट पर जाता है। देखो ये बी वाला पॉइंट है। ठीक, हमें बात ध्यान से सुनिएगा। पहले क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, वाई डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। क्यों विस्थापन एक सदिश राशि है, क्यों सदिश राशि है। ठीक है। तो यार इसी को समझना है कि यहाँ पे एक बंदा ए पॉइंट पर खड़ा है और इस बंदे को इस बी पॉइंट पर जाना है। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जिस बंदे का जो मन होगा, ठीक है, ये वो वाला रास्ता पकड़ेगा और इस बी पॉइंट पर पहुँच जाएगा। ठीक है। चाहे वो इस वाले रास्ते से चला जाए, ठीक, चाहे वो इस वाले रास्ते से चला जाए और चाहे वो सीधा सीधा चला जाए। ठीक है। मैंने आप लोग को ये बताया था वो रास्ता चाहे जो तय करे, जो वो रास्ता तय करेगा वो उसकी दूरी होगी। ठीक है। अगर वो ये वाला रास्ता तय करेगा तो ये जितना रास्ता इसके द्वारा जो तय किया गया होगा वो उसकी दूरी में होगा। ठीक है। अगर वो ये वाला रास्ता तय करता है, जो भी रास्ता वो तय करेगा वो उसकी दूरी में काउंट होगा। ठीक है। लेकिन विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि वो रास्ता चाहे जो तय करे ना, लेकिन वो बंदा पहले जहाँ पर था, पहले कहाँ पर था, ए पर, और बाद में जहाँ पर हो, बाद में कहाँ पर हो जाएगा, बी पर हो जाएगा चलने के बाद। ठीक है। तो पहले जहाँ पर था, बाद में जहाँ पर हो, उसके बीच की सबसे छोटी, सबसे न्यूनतम जो उसका रास्ता होगा, ठीक है, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक। तो बंदा चाहे ये वाला रास्ता तय करके आए, चाहे ये रास्ता तय करके आए, उसका विस्थापन मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये वाला रास्ता होगा। ठीक है। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे विस्थापन की बात कर रहे हैं, तो आप समझ चुके होंगे कि ये इसका विस्थापन होगा। ठीक है। तो ये बंदा देखो पहले यहाँ से यहाँ तक आया, ए से बी पॉइंट तक आया। ठीक है। तो ये इसका विस्थापन हो गया। मान लेते हैं इसका विस्थापन हुआ 20 मीटर। कितना हुआ? 20 मीटर। मैंने बार बार बता रहा हूँ, बंदा कोई भी रास्ते से आए तो हमको उससे नहीं मतलब, वो जो तो रास्ता तय करेगा वो तो उसकी दूरी में आ जाएगा ना। लेकिन पूछा जाएगा वो बंदा भैया विस्थापित कितना हुआ, वो डिस्प्लेस कितना हुआ अपनी जगह से, तो हम लोग बोलेंगे 20 मीटर हुआ। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हम पहले थे, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पहले था, जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट बाद में पहुँचा, उसके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब आगे देखिए। ठीक है। तो ये बंदा यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है। तो मान लीजिए बंदा यहाँ पर पहुँच जाता है, फिर ये बंदा क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है। कहाँ तक जाता है? देखो ये बंदा यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है। और फिर ये बंदा यहाँ से यहाँ तक जाता है। हमें बात समझ रहे हैं ना? पहले ये बंदा कहाँ से कहाँ तक गया, ए से बी तक आया, फिर कहाँ से कहाँ तक जाता है, बी से ए तक। ठीक है। देखो तो ये बंदा क्या करता है, फिर बी से ए तक जाता है। बंदा यही है। ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ आया, ए से बी, फिर बी से ए आता है। ठीक है। देखो फिर क्या होगा, अब बताइए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे आप पूछूं अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब इसका डिस्प्लेसमेंट, अब इसका विस्थापन कितना हुआ, तो यार सिंपल सी बात है, इसका विस्थापन कितना हुआ होगा, 0। कितना हुआ होगा? 0। नहीं समझ में आया आपको? देखिए
मैंने बताया कि पहले जहाँ पर बंदा हो एकदम बाद में जहाँ पर वो पहुँचा हो उसके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसी को हम लोग कह देंगे विस्थापन। तो पहले भी बंदा यहाँ पर था और बाद में भी बंदा यहाँ पहुँच गया। अब ये नहीं कि बाद में यहाँ पहुँचा फिर बाद में फिर यहाँ पहुँचा ना, एकदम बाद में वो जहाँ पहुँचता है, ठीक है। मतलब पहले जहाँ पर था एकदम लास्ट वाली पोजीशन उसकी जो हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो देखो बंदा पहले यहाँ पर था, फिर बाद में बंदा यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो एकदम बाद में कहाँ पहुँचा, यहीं तो पहुँचा। तो इसका विस्थापन क्या हो गया, 0, ठीक है। मतलब बंदे मान लो ये बंदा एकदम सीधा सीधा रास्ता तय करते हुए जाता है, तो सीधा जाएगा कितना मीटर, 20 मीटर जाता है। अगर ये बंदा सीधा सीधा रास्ता तय करते हुए जाएगा तो ये तो इसकी दूरी भी होगी, क्योंकि दूरी का मतलब होता है तय किया गया रास्ता, और यही इसका विस्थापन भी होगा, ठीक है। तब होगा जब वो यहाँ से केवल यहाँ तक जाएगा। लेकिन बंदा यहाँ से जाने के बाद यहाँ तक, फिर यहाँ के बाद फिर तुरंत यहाँ आ जाता है, ठीक है। मतलब बाद में भी वो यहीं पहुँच जाता है, तब तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो 40 मीटर हो जाएगी, क्योंकि दूरी का मतलब होता है तय किया रास्ता, तय किया गया रास्ता। मतलब पहले वो ये वाला रास्ता तय करेगा, ए से बी वाला, फिर बी से ए वाला, तो 40 मीटर हो जाएगा। लेकिन उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा नहीं। यही तो भैया हम लोग की डिफिनीशन क्या कहती है डिस्प्लेसमेंट की, यही तो कहती है ना। देखो अब इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। क्या आंसर छुपा हुआ है कि y डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटी एंड y डिस्टेंस आर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। देखो बंदा जब a से b तक जाता है तब वो इस वाली डायरेक्शन को फॉलो करता है, इस वाली डायरेक्शन में। a से b जाने के लिए भैया इस वाली डायरेक्शन में चलेगा कि नहीं चलेगा, और b से a तक जाने वाली डायरेक्शन में ये इस वाली डायरेक्शन को चुनेगा। दोनों बार इसकी डायरेक्शन अलग अलग है ना। लेकिन डिस्टेंस वाले केस में क्या होता है, जब डिस्टेंस वाला केस आता है हम लोग के पास, देखिए डिस्टेंस वाले केस में इधर से भी इधर जाता है तो 20 मीटर होता है, लौटते टाइम में 20 मीटर आता है। मतलब टोटल डिस्टेंस इसका होता है 40 मीटर। कितना होता है, 40 मीटर। 40 मीटर क्यों हुआ भाई, 40 मीटर क्यों माना, क्योंकि भैया 20 मीटर जाएगा और 20 मीटर आएगा, तो टोटल इसके द्वारा तय किया गया रास्ता 40 मीटर होगा, ठीक है। होगा कि नहीं। अब आप यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से कि A से B तक जाने में इसने ये वाली डायरेक्शन फॉलो की, B से A तक जाने में इसने ये वाली डायरेक्शन फॉलो की, लेकिन इसमें डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं आया। मतलब डिस्टेंस इस वाले रास्ते में भी 20 मीटर थी। मतलब जब ये वाली डायरेक्शन फॉलो कर रहा था तब भी हम लोगों ने डिस्टेंस को 20 मीटर माना, और जब इधर से ये वाली डायरेक्शन फॉलो कर रहा था तभी तो हम लोगों ने इसको क्या माना, 20 मीटर माना। अब आप सोच रहे होंगे जब 20 मीटर है तो 20 मीटर तो मानेंगे, ऐसा नहीं है। जब यार रियलिटी में जो साइंस होती है ना, ये जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब डायरेक्शन का उलट फेर करते हैं ना, तो इसमें जो पहले जो चिन्ह होता है उसमें भी उलट फेर हो जाता है। मतलब अगर इस वाली डायरेक्शन को हमने माना कि ये 20 मीटर है, तो इधर वाली डायरेक्शन को मानना पड़ेगा हम लोग को -20 मीटर है। अभी हायर क्लासों में जाएंगे तो वहाँ पे जो वेक्टर को और डिटेल से पढ़ेंगे तो आज ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बस आप यहाँ पे ये जानिए कि जब डायरेक्शन में चेंज आता है, ठीक है, जब डायरेक्शन में चेंज आता है तो क्या होता है कि डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से उसके जो पहले जो चिन्ह लगा होता है, ठीक है, उसमें भी फेरबदल हो जाता है। तो लेकिन डिस्टेंस वाले केस में फेरबदल नहीं हुआ। इधर वाले में भी क्या हुआ, 20 मीटर आया ना, और इधर वाले में 20 मीटर आया, तभी तो भैया 40 मीटर बनेगा कि नहीं, 40 मीटर बनेगा। अगर हम मान लेते इधर वाला 20 है, ठीक है, और इधर वाला -20 है, तो ये -20 हो जाता, तो ये देखो 0 आ जाता कि नहीं, 0 आ जाता। लेकिन इसमें डायरेक्शन का तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना डायरेक्शन का, क्योंकि भाई डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि तय किया गया रास्ता। तो इसमें डायरेक्शन का मतलब कहाँ से आएगा, डायरेक्शन को काउंट करने लगेंगे तो इधर वाला प्लस मानना पड़ेगा, इधर वाला माइनस मानना पड़ेगा, ठीक है, और इससे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और काम हम लोग का एकदम अंडा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे, देखो डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसीलिए डिस्टेंस हम लोग की स्केलर क्वान्टिटी, कौन सी क्वान्टिटी है, स्केलर क्वान्टिटी है, ठीक है। अब जो यहाँ पे अपनी क्या डिस्प्लेसमेंट है, देखिए हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट आया था कितना आया था, 0 मीटर आया था कि नहीं था, 0 मीटर। अरे 0 मीटर भैया क्या, कहाँ से आया, अरे यार इतना कन्फ्यूजन हो ना, इतना सोचो, आराम से देखो, यहाँ से यहाँ तक गया था, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया था, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, 0 ही तो आएगा, तो 0 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट आया। वो क्यों आया भाई साहब, ये क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि जब इसने ये वाली डायरेक्शन फॉलो की,
मतलब ए से बी टाइम जाने पर जब ए से बी जा रहा था, जब उसने ये वाली डायरेक्शन फॉलो की तब ये +20 मीटर चला। कितना चला? +20 मीटर। और जब वो बी से ए ये वाली डायरेक्शन फॉलो की, दोनों एक बार ये दिशा एक बार ये दिशा, इस वाले दिशा में इसने +20 मीटर फॉलो किया और इस वाले दिशा में इसने कितना किया? -20 मीटर। कितना मीटर? -20 मीटर फॉलो किया, -20 मीटर। तभी तो देखो नेट कितना आ रहा? 0 मीटर। नेट कितना आ रहा? 0 मीटर। अगर मान लो ये भी, अगर मान लो जो यहाँ प्लस माइनस का मैं खेल बता रहा हूँ, ये ना हो, प्लस माइनस का खेल ना हो, मतलब इधर जाने पर भी हम लोग इधर जाने पर भी 20 मीटर माने और इधर जाने पर भी 20 मीटर माने। अगर ऐसा मानेंगे तब तो डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग की क्या आएगी? 40 ही मीटर तो आएगी भाई साहब। लेकिन डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है अपनी, वो क्या आ रही है? 0 मीटर। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्शन को निगलेक्ट करें, डायरेक्शन माने ही ना, इधर वाला भी +20 माने इधर वाला भी +20 माने, तो आएगी 40 मीटर। देखो एक ही चीज़ पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, आंसर दो ला रहे नहीं, तब तो फंडा हम लोग का गलत हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल आराम से समझिए, एकदम ध्यान से। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ से जब ये यहाँ तक जाएगा तो मैं मान रहा हूँ कि भाई ये +20 जा रहा, इधर से भी जा रहा, +20 जा रहा, टोटल ये जाएगा 40 मीटर। लेकिन इसका डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, डिफिनीशन डिस्प्लेसमेंट क्या कहती है? पहले जहाँ पर थे यहाँ पर थे, बाद में कहाँ पर पहुँचे? बाद में भी यहाँ पर पहुँचे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। लेकिन वो तब होगा ना जब हम लोग डायरेक्शन को लेंगे, डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे। अगर डायरेक्शन को निगलेक्ट करेंगे भाई, डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे तो इधर वाला हम प्लस मानेंगे, इधर वाला माइनस मानेंगे, तो देखो अपने आप 0 आ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखेंगे हम लोग, तो देखो 40 ही तो आ रहा। तो इसका मतलब डायरेक्शन को हम लोग को ध्यान में रखना है। और अगर डायरेक्शन को ध्यान में रखना है तो ये कैसी क्वांटिटी बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। सो सिंपल बन जाएगी। नहीं, वेक्टर क्वांटिटी राइटिंग में भैया ना जाइएगा, बस मतलब समझिएगा आप लोग। कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि y डिस्टेंस आर स्केलर क्वांटिटी एंड y डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ना समझ में आया होगा तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक फिर से बात बताऊंगा, एकदम अच्छे से बताऊंगा। आपकी बात अलग से कोई दूसरा एग्जांपल लेके बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।